नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, आप लोग कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए करंट अफेयर ज़रूरी है। कट ऑफ के लिए भी करंट अफेयर ज़रूरी है। तो साथियों, आप चाहे यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर ज़रूरी है। तो पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना है और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। साथियों, काफ़ी मेहनत होती है और मेहनत के लिए हम काफ़ी आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो साथियों, अब 20 मिनट की क्लास है जो आप लोगों के लिए ओनली 10 मिनट में मिलने वाली है। आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस दिन पहली बार विश्व अश्व दिवस मनाया गया है? तो विश्व अश्व दिवस मनाया गया है 12 जुलाई को। विश्व अश्व दिवस पहली बार 12 जुलाई को मनाया गया, जो घोड़ों के संरक्षण और उनके मानव जीवन में योगदान को उजागर करता है। यह दिन घोड़ों की देखभाल, उनके कल्याण, खेल, कृषि, परिवहन में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह आयोजन विश्व स्तर पर घुड़सवारी समुदायों और पशु कल्याण संगठनों द्वारा समर्पित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों, ये महिला का खिताब जीता गया है ईगा स्वियाटेक के द्वारा जीता गया है। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने जीता। उनकी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। उन्होंने फाइनल में एक कठिन मुकाबले में जीत हासिल की, जिससे वह विश्व की शीर्ष रैंकिंग वाली खिलाड़ियों में अपनी स्थिति और मजबूत कर चुकी है। यह जीत टेनिस में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और कौशल को रेखांकित भी करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 2028 में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेजबानी करेगा साथियों, अपना प्यारा भारत करेगा। भारत करेगा विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी 2028 में। ठीक है, जो देश के खेल, बुनियादी ढांचे, निशानेबाजी में बढ़ती प्रतिभा को दर्शाता है। यह आयोजन युवा निशानेबाजों को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। भारत की खेल आयोजनों में मेजबानी की क्षमता को और मजबूत भी करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में बेहतर व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ये आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, तो जिसका उद्देश्य होता है व्यापार प्रणाली और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञ, व्यापारियों ने भाग लिया ताकि व्यापार प्रक्रिया को सरल व डिजिटल बनाने पर चर्चा की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोटीन के अध्ययन के लिए बायोएमू नामक एक शक्तिशाली एआई आधारित प्रणाली को विकसित किया गया है? और साथियों, ये विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोएमू माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक शक्तिशाली एआई आधारित प्रणाली है जो प्रोटीन संरचना कार्य के अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है। यह प्रणाली जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देगी, विशेष रूप से दवा विकास और रोग निदान में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है? तो साथियों, ये स्थित है कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, खमेर रुज स्थल कंबोडिया में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 1970 के दशक में खमेर रुज शासन के इतिहास को दर्शाता है और ऐतिहासिक शिक्षा को स्मरण को भी महत्वपूर्ण करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है?
और इसका गठन हुआ है साथियों कहाँ पर? इसका गठन किया गया है बिहार में किया गया है। युवा आयोग में पहली बार गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य है युवा को शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना। यह पहल राज्य में युवा नेतृत्व, सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी पहली महिला एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है प्रिया नागर को नियुक्त किया गया है। प्रिया नागर हिंदुस्तान की यूनिलीवर की पहली महिला एमडी सीईओ नियुक्त की गई। उनकी नियुक्ति कॉर्पोरेट क्षेत्र में लैंगिक समानता, नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है, जो कंपनी के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किसके साथ एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया DFCCIL के साथ में। ठीक है, DFCCIL के भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम स्थापित करने हेतु समझौता किया। यह प्रणाली रेल पटरियों, ट्रेनों की स्थिति की निगरानी करेगी, जिससे दुर्घटनाओं में काम करने में मदद भी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया गया है? ये समझौता हुआ है एमईटी विश्वविद्यालय के साथ में यह समझौता किया गया है। यह पहल युवाओं में तीरंदाजी के प्रति रुचि बढ़ाने, राष्ट्रीय स्तर पर खेल को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें स्थान दिया गया है दोस्तों 133वां स्थान दिया गया है। ठीक है, यह रैंकिंग भारत फुटबॉल के विकास चुनौतियों को दर्शाती है, जिसके लिए निरंतर प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन को भी आवश्यकता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को फर्क राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ था पंजाब को हुआ था। ठीक है, जो पहला स्थान प्राप्त किया, जो शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, छात्रों के प्रदर्शन को दर्शाना और सर्वेक्षण स्कूल शिक्षा के स्तर को मापने के लिए आयोजित किया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है हर साल जनसंख्या दिवस। ठीक है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, संसाधन प्रबंधन, सतत विकास मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से 16 जुलाई से 75 करोड़ रुपए से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई-कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है, और ये किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, जिसमें अधिक के सभी भुगतानों के लिए अनिवार्य किया। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से लाभदायक है। तो साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं, जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और दोस्तों, ऐसे करंट अफेयर्स के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। जो हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं, यह आपके ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइबर कीजिए। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।